है आप सभी का एस्पेरेंट्स में। तो हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आइए नाउन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो नाउन, आज हम नाउन का एक ऐसा रूल करने वाले हैं जो कि जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर, विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर और another मीनिंग इन प्लूरल। राइट, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर में कुछ और मतलब होता है, लेकिन अगर आप उसमें एस जोड़ देते तो उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। जैसे मान के चलते हैं बॉय है, राइट। तो बॉय लड़का है, अगर आप इसमें एस भी लगा दोगे, बॉयज़ भी बोल दोगे, तब भी इसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा, राइट। बॉय का बॉयज़ ही रहेगा, बस वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, राइट, जिसमें अगर आप एस जोड़ दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अल्फ़ाबेट है, राइट। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। लेकिन अगर आप इसमें एस जोड़ देते हो, इसका अल्फ़ाबेट्स बना दोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेजेस, राइट। तो लैंग्वेजेस हो जाएगा अगर आप अल्फ़ाबेट में एस जोड़ दोगे, अल्फ़ाबेट्स बोल दोगे। उसी तरह से गुड, गुड क्या होता है, बेनिफिट, राइट। हम बेनिफिट को क्या बोल सकते हैं, बेनिफिट को हम गुड बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसी गुड में एस जोड़ दोगे, गुड्स बोल दोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, सामान, सामान, थिंग्स जिसको हम बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन, राइट। कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन। लेकिन अगर आप इसी कस्टम में एस जोड़ देते हो, आपने मान के चलते हैं बोला कस्टम्स, तो कस्टम्स का मतलब क्या हो जाता है, टैक्स, राइट। उसी तरह से वुड है, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, ब्रांच ऑफ अ ट्री। लेकिन जब आप वुड में एस जोड़ देते हो, वुड्स बोलते हो, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट, राइट। और उसी तरह से आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है, आयरन का मतलब होता है वैसे तो लोहा, लेकिन अगर आप इसको प्लूरल कर दोगे, जैसे आपने बोला आयरन्स, तो आयरन्स का मतलब क्या हो जाता है, आयरन्स का मतलब हो जाता है हैंड कफ, राइट। हैंड कफ को हम बोलते हैं हथकड़ी। तो मतलब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके और भी बहुत सारे हैं। जैसे क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, वन फोर्थ, लेकिन जब आप क्वार्टर्स बोल देते तो उसका मतलब रेजिडेंस हो जाता है। वर्क है, वर्क का मतलब वैसे तो बिजनेस काम होता है, लेकिन वर्क्स अगर आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे वर्क है, मान के चलते हैं, वर्क का मतलब तो वैसे क्या होता है, काम होता है। लेकिन इसी वर्क में अगर आपने एस जोड़ दिया, मान के चलते हैं आपने इसको बनाया वर्क्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक तो लिटरेसी होता है, राइट, लिटरेसी वर्क, राइट। लिटरेसी वर्क मतलब साहित्यिक कार्य। और दूसरा इसका मतलब होता है फैक्ट्री, राइट। तो ये दो मीनिंग इसके होते हैं। एक वर्क वैसे तो काम होता है, लेकिन जब आप इसको प्लूरल बना देते हो, इसमें आप एस जोड़ देते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, फैक्ट्री या फिर लिटरेसी वर्क हो जाता है, राइट। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। हो सकता है क्वेश्चन में आए, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर डैश डैश वर्ड्स। मान के चलते आपको ऑप्शन में दिया होगा वर्ड्स, राइट, और एक दिया होगा वर्ड। इफ यू आर, इफ यू आर टू सक्सीड इन योर लाइफ,
इफ यू आर टू सक्सेस या टू सक्सीड इन योर लाइफ। तो बताइए आप यहाँ पे क्या लिखोगे। राइट, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताना। राइट, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर डैश डैश इफ यू आर टू सक्सीड इन योर लाइफ। राइट, सो यहाँ पे वर्ड मैंने आपको दो मीनिंग बताया वर्ड के। वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस। राइट, और वर्ड्स अगर आता है तो वर्ड्स का मतलब लैंग्वेजेस भी होता है। राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड। राइट, इफ यू आर सक्सीड टू योर लाइफ। राइट, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। राइट, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर राइट, अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर must read all the work या works of Shakespeare। राइट, तो मैंने क्या बोला, वर्क का मतलब ऐसे काम होता है, वर्क का मतलब क्या होता है, लिटरेसी। लिटरेसी वर्क जो होता है, लिटरेसी कार्य जो होता है, राइट, उसको हम वर्क्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्क्स आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे आपको जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। राइट, कि जो आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर आप उनका प्लूरल बना देते हो तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें आपका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो जो लगते जो प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में वो सिंगुलर होते हैं, और इसका जो यूज़ होता है वो हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। जैसे न्यूज़ है। राइट, देखो इसमें एस लगा है, दिखता तो ये प्लूरल है लेकिन ये होता सिंगुलर है, और इसका यूज़ भी हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। राइट, और कौन वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे इनिंग्स है। राइट, और या फिर फिजिक्स है। राइट, इकोनॉमिक्स है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड आपको ये दिख रहे हैं, ये लगते तो क्या है, लगते ये प्लूरल है लेकिन ये होते सिंगुलर है, और इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वो भी लगाओगे। जैसे नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। राइट, तो अगर न्यूज़ आर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। राइट, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स होते हैं जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है, और ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। राइट, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से हैं। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं, राइट, जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका यूज़ हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल है। राइट, अब कैटल किसको बोलते हैं हम, अ ग्रुप ऑफ एनिमल। राइट, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटल। तो देखो दिखने में तो ये सिंगुलर है ना, तो इसमें एस है, लेकिन इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसका यूज़ हमेशा किस में किया जाएगा, प्लूरल में। तो कैटल इज कभी नहीं होगा, कैटल के साथ क्या होगा, कैटल आर होगा। राइट, और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे कैवेलरी है, CAVALARY। कैवेलरी क्या होता है, कैवेलरी हम बोलते हैं ऐसी सेना को जो घोड़ों पे फाइट करती है, उसको हम कैवेलरी बोलते हैं। राइट, और फिर जेंट्री हो सकता है। राइट, जेंट्री भी इसी में आता है। जेंट्री किसको बोलते हैं हम, राइट, किसी भी समाज के जो जेंटल लोग होते हैं, राइट, उसको हम जेंट्री बोलते हैं। उसके बाद हो सकता है पिसेंट्री। राइट, पिसेंट्री का मतलब क्या होता है, पिसेंट्री का मतलब होता है फार्मर। राइट, या फिर हम बोल सकते हैं वर्मिन। वर्मिन क्या होता है, वर्मिन हम बोलते हैं कीड़े मकोड़ों को। राइट,
या फिर आप बोल सकते हैं इन्फेंट्री। इन्फेंट्री किसको बोलते हैं हम लोग? इन्फेंट्री पैदल सेना को बोलते हैं। तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, ये दिखते सिंगुलर है ये वर्ड्स, लेकिन इस ये हमेशा यूज़ किस में होते हैं? प्लूरल में। तो कैटल आर, कैवेलरी आर, जेंट्री हैव आएगा, पिसेंट्री वर आएगा, राइट। इसके साथ हमेशा प्लूरल चीज़ें ही यूज़ करोगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जो चीज़ें दिखती प्लूरल है, राइट, जो चीज़ें ये चीज़ें दिखती सिंगुलर है, ये नाउन्स दिखती सिंगुलर है, लेकिन ये होती प्लूरल है। अब क्या होगा अगर आप इसमें एस लगा दोगे? मान के चलते हैं अब बॉयज़ है, राइट, मान के चलते एक वर्ड है बॉयज़। अब क्या आप इस एक अ बॉयज़ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना, गलत हो जाएगा। तो इसमें अ कैटल भी नहीं आएगा, अ जेंट्री भी नहीं आएगा, अ पैसेंट्री भी नहीं आएगा, अ पुलिस भी नहीं आएगा, राइट। तो इसी तरह से इसको क्या प्लूरल बना सकते हो? बॉयज़ को BOYS बॉयज़ बोल सकते हो? नहीं। तो इसी तरह से कैटल जो वर्ड है, राइट, या जो भी वर्ड मैंने आपको सिखाए, उसमें आप अ कैटल यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। और उसमें एस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने बताया वो ऑलरेडी प्लूरल है, तो उसमें आप एस नहीं लगा सकते हैं, राइट। सो कैन नॉट, we cannot use as to make it plural because it is already plural। हम इसको बनाने के लिए प्लूरल बनाने के लिए एस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? ये ऑलरेडी प्लूरल है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट रूल के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, कुछ नाउन का यूज़ सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे शीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, राइट। मैं आपको लिख देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बार कई बार रिपीट में होते हैं, राइट। जैसे शीनरी होता है, राइट, पोइट्री होता है, या फिर एडवाइस है, इनफॉर्मेशन है, राइट। तो ये जो वर्ड है, ये सिंगुलर फॉर्म, इनका यूज़ हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। ये क्या होते हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, राइट। इनके साथ हम आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने, राइट। तो अब इनको कई बार क्या करते हैं हम, राइट, इनको हम सिंगुलर बना सकते हैं, लेकिन इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं अ पीस ऑफ, राइट। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? अ पीस ऑफ, राइट। अ पीस ऑफ के साथ आप इनको सिंगुलर बना सकते हैं, अ फ्यू का यूज़ कर सकते हैं, सम का यूज़ कर सकते हैं, राइट। उस तरह से आप इनको काउंटेबल बना सकते हैं, लेकिन इनके साथ ए और एन का यूज़ आप नहीं करोगे, राइट। चलिए आगे आते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है कि कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों ही होते हैं, राइट। जैसे डियर है, ये क्या है? ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, राइट। जैसे फिश है, फिश सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। क्रू, क्रू भी जो नाउन है ये भी सिंगुलर है और प्लूरल है। फैमिली, राइट, फैमिली भी क्या है? सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। टीम, टीम भी क्या है? सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, राइट। तो अब इन चीज़ों में हम ध्यान क्या रखेंगे कि ये सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो सकती है, ये प्लूरल के लिए भी यूज़ हो सकती है, राइट। तो इसके साथ इज और आर दोनों आ सकता है, बस आपको डिपेंड आगे देखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है? रूल नंबर नेक्स्ट बोलता है कि कुछ नाउन जो जो मीनिंग में प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर इनके पहले कोई जो है डेफिनेट जो नंबर एडजेक्टिव होगा का यूज़ किया जाएगा, तो इन नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, राइट। जैसे पेयर, स्कोर, राइट, पेयर हो गया, स्कोर हो गया, ग्रॉस हो गया, स्टोन हो गया, राइट, 100 हो गया, या डजन हो गया, या 1000 हो गया, राइट, मिलियन हो गया, या बिलियन हो गया, राइट। तो जैसे आप क्या बोलोगे? फिर आपको बोलना पड़ेगा आई हैव टू पेयर, राइट, ऑफ शूज। तो यहाँ पे आपको टू पेयर्स नहीं बोलना पड़ेगा,
राइट। तो बोलता क्या है ये रूल कि कुछ नाउन जो मीनिंग में प्लूरल होते हैं लेकिन इनके पहले अगर कोई डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए तो इन नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे पेयर है, स्कोर है, ग्रॉस है, स्टोन है, 100 है, जो मैंने आपको वर्ड बताया, अगर ये पहले आ रहे हैं तो आप आगे इनको प्लूरल नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर इनके साथ इंडेफिनेट काउंटेबल का प्रयोग किया जाए तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है। अब अगर हम इंडेफिनेट काउंटेबल का यूज इसके साथ करें, राइट, तो उस टाइम पे हम कर सकते हैं। जैसे डजन ऑफ विमेन, राइट, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियन ऑफ डॉलर्स, राइट। तो उस टाइम पे आप इनके साथ इसका यूज कर सकते हैं, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, राइट, और वो रूल है आपका सब्जेक्ट्स को लेके, राइट। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास जो सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स है, राइट। तो मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैथमेटिक्स का मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ और भी होता है, राइट। मैथमेटिक्स का मतलब और क्या हो सकता है? मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं, राइट। जैसे मान के चलते हैं मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा, राइट, तो ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी है और मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के लिए यूज भी किया जाता है। मैथमेटिक्स इज माई जैसे मान के चलते हैं आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है, मैथमेटिक्स इज या आर माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, राइट। मान के चलते आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, मैथमेटिक्स इज और आर माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि यहाँ पे आपको इज लगाना है या आर लगाना है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप यहाँ पे क्या लगाओगे? इज लगाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट की बात की गई है, राइट। सो लेकिन अगर मान के चलते हैं इसके बाद इससे पहले द लिखा होगा, राइट, या पोजेसिव एडजेक्टिव लगा होगा, राइट। पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, राइट। तो उस टाइम पे इसका मतलब क्या हो जाता है? मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं हम क्या क्या बोल सकते हैं? अगर मान के चलते द मैथमेटिक्स, तो इस टाइम पे हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर सिंपल मैं मैथमेटिक्स लिखूं, राइट, तो इसका मतलब है कि मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इससे पहले द आए या फिर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव आता है तो इसका मतलब मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स होता है, राइट। जैसे पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट भी है और पॉलिटिक्स क्या है? राजनीति को भी हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आए हिज मैथमेटिक्स इज या आर नॉट गुड, तो अब इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? इस टाइम पे आपको आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर इससे पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आए या कोई आर्टिकल द आए, राइट, या इससे पहले आर्टिकल द आए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब मैथमेटिक कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया गया है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रेस्ट ऑफ रूल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।